Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. एंड आज के इस YouTube वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है. एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ साइंस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट. एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी. तो सबसे पहले हम क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं. क्यू कार्ड के किसी एरिया के बारे में बताना है, साइंस के एरिया के बारे में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं एंड आप उसके बारे में और सीखना चाहते हैं. एंड इसके क्वेश्चन हैं विच एरिया इज इट, के वो कौन सा एरिया है साइंस का. व्हेन एंड वेयर डिड यू कम टू नो दिस एरिया, एंड कहाँ इस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चला. एंड हाउ डू यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस एरिया, एंड कैसे आप इस एरिया की या इस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. एंड एक्सप्लेन व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, एंड आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इसमें. तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर. द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट हैज ऑलवेज इंक्लूड मी इज केमिस्ट्री. कि एक जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो हमेशा मुझे ग्रॉस करता है वो है केमिस्ट्री. इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द सेंट्रल साइंस बिकॉज इट कनेक्ट्स एंड इंटीग्रेट्स विद वेरियस अदर साइंटिफिक फील्ड सच एज बायोलॉजी, फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस. कि मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग है, अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है या ये एरिया है साइंस का, वो कनेक्ट करता है बहुत सी अदर साइंटिफिक फील्ड जैसे बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई या एनवायरमेंटल साइंस हो गई. माई इनिशियल एक्सपोजर टू केमिस्ट्री अकर ड्यूरिंग माई मिडिल स्कूल ईयर्स. कि जो मेरा इस केमिस्ट्री के बारे में जब मुझे पता चला वो मेरे स्कूल के मिडिल ईयर्स थे, प्रिसाइजली इन द 8th ग्रेड इन द स्मॉल. कि जब मैं अपनी 8th ग्रेड में था, ब्राइटली लिट क्लासरूम इन माई होम टाउन. के जो मेरे होम टाउन में था मेरा स्कूल, वहाँ पे मिसेस शर्मा माई क्लास टीचर, एक मिसेस शर्मा थी जो मेरी क्लास टीचर थी, कंडक्टेड अ फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ सिंपल केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ ब्रिलियंट ब्लू फ्लेम. कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था हमें. एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन था जिससे बहुत ही अच्छी ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हुई थी. दैट सिंगुलर मोमेंट स्पार्क्ड ऑन एन इंसेंटिबल क्यूरियोसिटी इन मी अबाउट द इंट्रिकेट वर्ड्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शंस. के जो उस मोमेंट ने मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करी कि मैं जो केमिकल्स के टाइप्स, केमिकल्स जो केमिस्ट्री वर्ड होता है जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शंस, उसके बारे में और ज़्यादा. इन टुडेज डिजिटल एज असेसिंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम रिलेटिवली अफोर्डलेस. कि जो आज की डिजिटल एज में जो इंटरनेट को असेस करना वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है. आई प्राइमरली गैदर इनसाइट्स अबाउट केमिस्ट्री थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक एजुकेशनल वेबसाइट्स. के मैं जो शुरू किया था अपना इस केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज गैदर करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे एजुकेशनल की वेबसाइट्स हो गई, यूट्यूब चैनल्स हो गए डेडिकेटेड टू साइंस जो साइंस को डेडिकेटेड थे, एंड द रिसर्च जर्नल्स जो जर्नल हमने रिसर्च की वहाँ पे. वेबसाइट्स सच एज खान अकेडमी एंड कोर्स या ऑफर इन डेप्थ कोर्सेज ऑन वेरियस केमिस्ट्री टॉपिक्स. के जो वेबसाइट्स होगी जैसे खान अकेडमी हो गई या कोई और होगी, वो ऑफर करती है इन डेप्थ कोर्सेज केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे. अनेबलिंग मी टू एक्सपैंड माई नॉलेज बेस एट माई ओन पेस. जो मेरे को एक अनेबल करती है कि मैं अपने आप बहुत सी नॉलेज गेन कर सकता हूँ. मोर ओवर आई विल सब्सक्राइब टू अ फ्यू साइंस मैगजीन लाइक केमिकल एंड इंजीनियरिंग न्यूज़ दैट कीप मी अपडेटेड विद द लेटेस्ट ब्रेक थ्रूज एंड इनोवेशंस इन द फील्ड. कि इसके अलावा मैं कुछ सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं साइंस मैगजीन की, जैसे उन्हें एक नाम सजेस्ट कर दिया कि जो मुझे अपडेटेड रखती हैं, जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हुई हैं, इनोवेशंस हुई हैं इस फील्ड में, उससे. माई इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री इज़ रूटेड इन इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर. जो मेरा इंटरेस्ट है वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स से स्टार्ट हुआ ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल. एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इट इज़ इनक्रेडिबल हाउ कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स कैन रिजल्ट इन समथिंग इंटायरली डिफरेंट. कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि कैसे जो दो केमिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एंड एक डिफरेंट थिंग है क्रिएट करते हैं, पोजेसिव प्रॉपर्टीज नाइदर फॉर इनिशियल एलिमेंट्स हैं. जो एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी क्रिएट करती है जो उसके इनिशियल एलिमेंट्स पे नहीं होती है ना. डीपर लेवल, एक डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री ऑफर्स इनसाइट्स इनटू वेरी फैब्रिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, द सब्सटेंसेस दैट मेक द वर्ल्ड अराउंड अस. के एक जो अगर हम डीपर लेवल पे जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी जो एग्जिस्टेंस है, फैब्रिक एग्जिस्टेंस है, उसे क्रिएट करती है कि हाउ जो हमारा जो वर्ल्ड है अराउंड वो कैसे क्रिएट हुआ है, कैसे उसके जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे बने. द पोटेंशियल फॉर इनोवेशन फ्रॉम न्यू मेडिसिन टू एनर्जी सोल्यूशन इज लिमिटलेस. जो पोटेंशियल है जो केमिस्ट्री का केमिकल्स से मेडिसिन से लेके जो अनदर जो एनर्जी सोल्यूशन है वो बहुत ही लिमिटलेस है. टू मी केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट
अनदर सब्जेक्ट, कि जो मेरे लिए जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स लेंस थ्रू विच वी कैन परसीव एंड शेप आवर वर्ड मोर इफेक्टिवली। वो एक ऐसा लेंस है जिससे हम अपने जो वर्ड है उसे एक अच्छी शेप दे सकते हैं। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। नेक्स्ट उसके फॉलोअप्स। फर्स्ट वन इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी साइंस एट स्कूल, के इम्पॉर्टेंट है कि स्टडी करना स्कूल में साइंस के बारे में। एंड द आंसर इज अनडाउटली स्टडिंग साइंस एट स्कूल इज असेंशियल, के स्कूल में साइंस की स्टडी करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट नर्चर्स और इनहेरेंट क्यूरियोसिटी अबाउट द यूनिवर्स, जो हमारी क्यूरियोसिटी है यूनिवर्स में उसे उसे नर्चर करता है, उसका पालन पोषण करता है। एंड एट द सेम टाइम उसके सेम टाइम पे इट्स इक्विप स्टूडेंट्स विद द एनालिटिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, जो एनालाइजिंग स्किल्स होते हैं एक स्टूडेंट के उसे इन्हांस करता है बाय अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ साइंस। जो साइंस के फंडामेंटल्स है उसे अंडरस्टैंड करने पे वी कैन मेक बेटर डिसीजन इन द एरिया रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ केयर टू आर टेक्नोलॉजी टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम बहुत ही अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं एक हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी के यूज़ करके। कॉन्सिक्वेंटली हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन साइंस इज पैरामाउंट फॉर अ सोसाइटी एमिंग टू टैकल फ्यूचर चैलेंजेस इफेक्टिवली, कि जो एक साइंस है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जो एक सोसाइटी के जो फ्यूचर के चैलेंजेस है उसे टैकल करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन इज शुड पीपल कंटिन्यू टू स्टडी साइंस आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्कूल, के जो बच्चे हैं जो जब वो स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उन्हें साइंस को सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड आंसर इज एब्सोल्युटली पीपल शुड कंसीडर कंटिन्यू देयर साइंस स्टडी ऑफ साइंस इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्कूल, कि उन्हें अपनी जो साइंस की स्टडी है उसे कंटिन्यू करना चाहिए जब वो स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं। फर्स्टली ongoing education in science keeps one abstract of rapid advancement which is crucial in today's fast paced world, कि जो एजुकेशन है साइंस की जो बहुत सी रैपिड एडवांसमेंट्स हो रही हैं उससे हमें जो फास्ट पेस लाइफ है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। एडिशनली इट enhance one's capacity to solve complex problems thereby making individuals more adaptable to change, कि वो enhance करती है किसी पर्सन की कैपेबिलिटी को कि वो सॉल्व कर सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एंड जो चेंज है उसे अडेप्ट करने के उसे कैपेबल बनाती है। हैंस परसुइंग साइंस बियॉन्ड स्कूल ईयर्स नॉट ओनली एनरिच पर्सनल नॉलेज बट ऑल्सो होल्ड्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इन नेविगेशन आर इंक्रीजिंगली साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप्स। जो साइंस की लैंग्वेज को परस्यू करना अपने स्कूल ईयर्स के बाद वो एक जो पर्सनल नॉलेज है उसे ही नहीं एनहांस करता बट जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है नॉलेज है इंपॉर्टेंस है नेविगेटिंग की साइंटिफिक मैन एंड टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप पे उसे भी एनहांस करता है। And the next one is why do some children not like learning at school? कि why do some children not like learning science at school? कि क्यों जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल पे साइंस को लर्न करना उन्हें अच्छा नहीं लगता या पसंद नहीं करते। एंड द आंसर इज देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई सम चिल्ड्रन आर अवर्स टू लर्निंग साइंस एट स्कूल। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि बच्चों को स्कूल पे साइंस पढ़ना अच्छा नहीं लगता। टू बिगिन विद स्टार्ट करते हैं। सर्टन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, जो बहुत से कॉन्सेप्ट हैं वो इसका कारण हो सकते हैं। मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू ग्रेस्प, इसको ग्रेस्प करना उनके लिए हार्ड बना देता है। फर्दर मोर व्हेन दीज आइडियाज परसीव्ड एज डिटेक्टेड फ्रॉम एवरीवन्स लाइफ द रेलेवेंस डिमिनिश इन आईज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो आइडियाज़ हैं उनकी लाइफ में जनरेट नहीं किया जाएगा तो जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है साइंस में वो नहीं क्रिएट होगा। अनदर सिग्निफिकेंस फैक्टर कुड बी द टीचिंग अप्रोच, जो दूसरा मेन रीजन है वो एक टीचिंग अप्रोच हो सकती है। इफ़ इट लैक्स एंगेजिंग एंड हैंड्स ऑन मेथड, अगर वहाँ पे एंगेजिंग की या इंटरेस्ट की या जो हैंड्स ऑन मेथड्स होते हैं उसका लैक होगा, उसकी कमी होगी। चिल्ड्रन में फाइंड सब्जेक्ट टीडियस एंड अनसरप्राइजिंग, जो बच्चे हैं उन्हें सब्जेक्ट एक बोरिंग एंड अनसरप्राइजिंग लगेगा। हैंस इट्स नॉट जस्ट द नेचर ऑफ साइंस, वो एक नेचर का साइंस नहीं है बट ऑल्सो इट नॉट जस्ट द नेचर ऑफ साइंस, वो एक साइंस का नेचर नहीं बट ऑल्सो एक जो बट ऑल्सो द वे इट्स टॉट दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इट,
जो एक टीचिंग का मेथड है वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि बच्चों को साइंस पढ़ना पसंद नहीं होता। एंड नेक्स्ट वन, शुड साइंटिस्ट एक्सप्लेन द रिसर्च प्रोसेस टू द पब्लिक। के जो साइंटिस्ट है उन्हें अपनी जो रिसर्च की प्रोसेस है उन्हें पब्लिकली एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड द आंसर इज इट इज इम्पेरेटिव दैट साइंटिस्ट एलिकेट देयर रिसर्च प्रोसेस टू द जनरल पब्लिक। के वे ये इंपॉर्टेंट है कि जो साइंटिस्ट है उन्हें अपनी जो रिसर्च प्रोसेस है जनरल पब्लिक तक शो करनी चाहिए। फर्स्टली, doing so ensure transparency which in turns build trust between the scientific community and the populace। कि अगर वो ऐसे कहते हैं एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेगा जो एक इंटरेस्ट या एक ट्रस्ट का बॉन्ड है वो क्रिएट करता है एक साइंटिफिक कम्युनिटी में एंड जो कॉमन इंडिविजुअल है उनमें। एडिशनली, बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स थ्योरीज इन द डाइजेस्टिबल इंफॉर्मेशन पीपल बिकम मोर एजुकेटेड अबाउट द पिवोटल डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट्स। कि अगर जो साइंटिस्ट हैं वो थ्योरीज को बताएंगे तो जो लोगों की इन्फॉर्मेशन है या एजुकेशन है डिस्कवरीज को लेके या डेवलपमेंट्स को लेके वो और ज़्यादा एनहांस होगी। कॉन्सिक्वेंटली विद इंक्रीज अवेयरनेस की देर इज़ अ हायर लाइवलीहुड ऑफ द पब्लिक सपोर्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंटिफिक इनिशिएटिव्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कि अगर जो ये अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी तो जो लोगों की सपोर्ट है साइंटिफिक इनिशिएटिव्स को लेके या उनके डिस्कवरीज को लेके, कि जो पब्लिक की सपोर्ट है साइंटिफिक इनिशिएटिव्स को लेके या उसकी डिस्कवरीज को लेके और ज़्यादा वो उसे सपोर्ट करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका जो सोसाइटी पे इफेक्ट है वो कैसा रहेगा या अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चन एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।